हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कनेक्ट विथ हिंदी। एंड आज हम लोग सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा रचित कविता ग्राम श्री को पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम इनकी लाइन को देखते हैं कि क्या है इनकी लाइन। ठीक है, तो इसमें ये कहते हैं कि फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली, लिपटी जिससे रब की कीड़े, चांदी की सी उजली जाली। ओके, सुमित्रा नंदन पंत जी ने गांव के खेतों के भव्य सौंदर्य का वर्णन किया। ओके, कभी कहते हैं कि दूर दूर तक ऐसा लगता है जैसे हरे रंग की मखमल की चादर बिछी हुई हो और उस पर जब सूरज की किरणें चमकती है तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने चांदी का जाल बिछा दिया हो। उसी तरह खेतों में फैली हरियाली से सूरज की किरणें लिपटी हुई जान पड़ती है। ओके, तो ये समझ में आ गया आपको। तो आगे की लाइन है कि तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर है रहा झलक, श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चिर निर्मल नील फलक। ओके, कभी कहते हैं कि फसलों के हरे तनों में हरा रक्त झिलमिला रहा है, धन धान्य से संपन्न पृथ्वी के धरातल पर आकाश की स्वच्छ नीला फलक झुका हुआ है। अर्थात फसलों से भरी धरती के कारण पृथ्वी और आकाश मिले हुए से प्रतीत हो रहे हैं। ओके, तो कभी की आगे की लाइन है कि रोमांचित सी लगती वसुधा आई जो गेहूं में बाली, अरहर सनई की सोने की किंकिड़ियां है शोभाशाली। ओके, इसमें कवि ने पुष्पित और फलित वसुंधरा की शोभा का वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि जौ और गेहूं पर बालियां आ गई हैं, इसलिए धरती खुशी से रोमांचित लग रही है। अरहर और सनई की फलियों पर स्वर्णिम करधनियां शोभायमान है। ओके, तो ये बात समझ में आ गई ना आपको। तो आगे की लाइन देखते हैं क्या है कि उड़ती भी नी तैलाक्त गंध, फूली सरसों पीली पीली, लो हरित धरा से झांक रही नीलम की कली तीसी नीली। ओके, तब कहते हैं कि सरसों के पीले फूल अपना तैलीय सुगंध बिखेर रहे हैं, साथ में तीसी के नीले फूल मानो नीलम पत्थर की नगीने की तरह दिख रहे हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं क्या है इनकी लाइन। ये आगे कहते हैं कि रंग रंग के फूलों में रिलमिल हंस रही सखिया मटर खड़ी, मखमल पेटियों से लटकी छिमिया छिपाए बीज लड़ी। ठीक है, कभी कहते हैं कि मटर के पौधे ऐसे लग रहे हैं जैसे सखियां मखमल की पेटियों में बीज छिपाकर खड़ी होकर हंस रही हैं, और इतने रंग रंग के फूल लगे हैं मटर पर कि देख के उसको बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। ठीक है, आगे इनकी लाइन है कि फिरती है रंग रंग की तितली, रंग रंग के फूलों पर सुंदर, फूले फिरते हैं फूल स्वयं, उड़ उड़ वृंतों से वृंतों पर। ओके, इसमें कभी कहते हैं कि रंग बिरंगी तितलियां रंगीले फूलों पर उड़ रही हैं। ठीक है, रंग बिरंगी जो तितलियां हैं वो रंगीले फूलों पर उड़ रही हैं, और हवा के झोंके से जब फूल एक डाली से दूसरी डाली को छूते हैं तो ऐसा लगता है वह खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको लाइन समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो अब हम आगे की लाइन देखते हैं। इसमें कभी क्या कहते हैं, इसमें दिया है कि अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम्र तरु की डाली, झर रहे ढाक पीपल के दल, हो उठी कोकिला मतवाली। ओके, कभी कहते हैं कि चांदी और सोने की कांति वाले बौर से आम के पेड़ों की डालियां लद गई हैं, ढाक और पीपल के वृक्षों से पत्ते झड़ रहे हैं। ऐसे अनोखे सौंदर्य को देखकर कोयल जो है वो मदमस्त हो गई। ठीक है, कोयल क्या हुई है, मदमस्त हो गई, खुशी से झूम उठी है। ठीक है, आगे की लाइन है इनकी कि महके कटहल मुकुलित जामुन, जंगल में झरबेरी झूली, फूले आडू नींबू दाड़िम, आलू गोभी बैगन मूली। ठीक है, तब कहते हैं कि कटहल के पेड़ों से और अधकिले जामुन के फूलों से माहौल महकने लगा है। झरबेरी की जो झाड़ियां हैं वो भी फूलों के वजन से लदकर झूलने लगी हैं। साथ में जो अन्य पौधे हैं जैसे कि आडू हो गया, नींबू, अनार, आलू गोभी, बैगन मूली आदि के फूल भी खिल रहे हैं। ठीक है, उनके भी फूल निकल रहे हैं। ठीक है, तो ये लाइन आपको समझ में आ गई ना। आगे की लाइन हम देखते हैं क्या है इनमें। ये कहते हैं कि पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चित्तियां पड़ी, पक गए सुनहले मधुर बैर, औली से तर की डाल चढ़ी। ठीक है, कभी कहते हैं कि पीले रंग वाले मीठे अमरूदों में पूरी तरह पकने के कारण लाल लाल चित्तियां पड़ गई हैं और सुनहरे रंग के मीठे बैर पक गए हैं, और इतने छोटे छोटे आंवलों से पेड़ की डालियां लद गई हैं। ठीक है, पेड़ की डालियां पूरी तरह से आंवलों से लद गई हैं। ठीक है, आगे की इनकी लाइन है लहलह पालक महमह धनिया, लौकी और सेम फली फैली, मखमली टमाटर हुए लाल, मिर्चों की बड़ी हरी थैली। ओके, कभी कहते हैं कि पालक जो है वो खेतों में लहलहा रहे हैं और धनिया की महक चारों ओर वातावरण को सुगंधित कर रही है। ठीक है, और लौकी और सेम पूरे जमीन पर इधर उधर फैल गई हैं और टमाटर की तरह लाल लाल
हो गई हैं। मिर्च के पौधे किसी हरी थैली की तरह लग रहे हैं, ठीक है, वो जैसे कोई हरा थैला होता है उसी तरह मिर्च लग रहे हैं, ठीक है। तो आगे की लाइन इनकी है कि बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती, सुंदर लगती सरपत छाई तट पर तरबूजों की खेती, ठीक है। कवि कहते हैं कि पानी की लहरों से बनने वाले बालू के सांपों से गंगा के किनारे चिन्हित है। उन किनारों पर खरपतवार से ढकी हुई तरबूज की खेती देखकर अत्यंत सुंदर लग रहा है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। और आगे कहते हैं कि अंगुली की कंघी से बगुले कलगी सवारते हैं कोई, तिरते जल में सुरखा पुलिन पर मगरौठी रहती सोई, ठीक है। कभी कहते हैं कि पास में कोई बगुला अपनी अंगुली से अपनी कलंगी में कंघी कर रहा है और गंगा जल में चक्रवाक पक्षी तैरते हुए दिख रहे हैं और गंगा के किनारों पर नाव के आगे भागकर लेटे हुए, ठीक है, सोए हुए हैं, ठीक। आगे की लाइन हम देखते हैं क्या है कि हसमुख हरियाली हिमातप सुख से अलसाए से सोए, भीगी अधियाली में निसकी तो अरक सपनों में से खोए, ठीक है। तो कभी कहते हैं कि मुस्कुराती सी हरियाली तथा जाड़े के अंतिम दिनों की गर्माहट में गांववासी सुखद नींव में डूबे हैं। वे आसपास से भीगी अंधेरी रात्रि में नक्षत्र लोक के स्वप्नों में खोए हुए हैं। अर्थात सभी ग्रामवासी गहरी निद्रा का आनंद ले रहे हैं, ठीक है। सभी ग्रामवासी जो हैं वो गहरी नींद में सो चुके हैं, ठीक है। आगे की लाइन है कि मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम, जिस पर नीलम नभ आछंदन, निरुपम हिमांत में स्निग्ध शांत, निज शोभा से हरता जन्मन। ओके, कभी कहते हैं कि पन्ने के खुले हुए डिब्बे जैसे खुले खुले से इस गांव के नीले आकाश रूपी नीलम रत्न का ढक्कन है, ठीक है, वो नीलम रत्न का ढक्कन है। और पाले के अंतिम दिनों के समय में ओस से और शांत या उद्भुत गांव हर आदमी का मन हर ले रहा, ठीक है। उसपे क्या हो रहा है, ओस गिर रही है तो वहां का गांव का हर आदमी खुशी से झूम उठ रहा है, ठीक है। तो आपका एक चैप्टर खत्म हो गया। थैंक यू।